बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन यानी ये सेल फ्रैक्शनेशन। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में हमने स्टेनिंग टेक्निक पढ़ी। आज हम सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक ऐसी टेक्निक है जो सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को यानी उसको मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर देता है। यानी सेल को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देना या टिश्यूज को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर देना, उनके ऑर्गेनेल्स में तकसीम कर देना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? इंट्रोडक्शन। Centrifugation is the combinations of various methods used to separate a cell organelle and component based upon the size and the density. यानी क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ मेथड्स का। इसमें मुख्तलिफ मेथड्स का एक कॉम्बिनेशन होती है और किस लिए इस्तेमाल होती हैं? टू सेपरेट ए सेलुलर ऑर्गेनेली एंड कंपोनेंट बेस्ड अपॉन साइज एंड डेंसिटी। यानी सेल की जो ऑर्गेनेली हैं और उनके जो अज्जा है, कंपोनेंट हैं, उनको जो है वो क्या करना? सेपरेट करना। किस बुनियाद पर? साइज और डेंसिटी की बुनियाद पर उसको तकसीम करना। ऐसे टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सेल सेंट्रीफ्यूगेशन। या dividing the cell into its parts or fraction is called centrifugation or cell fractionation। यानी सेल को यानी छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रैक्शन में तकसीम कर देना, ऐसे प्रोसेस को हम सेल फ्रैक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक है होमोजेनेशन और दूसरा स्टेप्स है सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनेशन नाम से जाहिर है, होमो मींस सेम, जेनेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड होमोजेनेशन। यानी पहले स्टेप में क्या होता है? होमोजेनेशन में क्या होता है कि इसमें एक होमोजेनियस मास ऑफ सेल की फॉर्मेशन होती है। यानी एक सेम कंपोनेंट और सेम साइज की एक जो है हमारे पास एक मिक्सचर आ जाता है, इसको हम कहते हैं ऐसे, और इसको कहते हैं होमोजेनेशन। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले सेल को ग्राइंडिंग किया जाता है इन ए सूटेबल मीडियम। यानी जो है सबसे पहले सेल को क्या लगता है? इसमें ग्राइंडिंग किया जाता है, जैसे कि हम जूसर में मुख्तलिफ सेब वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं, फिर उसको जो है ग्राइंड करते हैं, यानी उसको दोबारा जो है स्पनिंग करने के उसको ग्राइंड अप किया जाता है। इसी तरह सेल को जो है मुख्तलिफ टुकड़ों में ग्राइंड अप किया जाता है और उसके लिए खास मीडियम में रख के, यानी सेल को एक खास मीडियम में रख दिया जाता है। तो क्या किया जाता है? यहाँ पे एक खास पीएच दी जाती है, यहाँ पे आयनिक कॉम्पोजिशन को देखा जाता है और यहाँ पे एक खास टेम्परेचर दी जाती है, तब जाके सेल को जो है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट में सेपरेट किया जाता है। तो ये हुआ उसका पहला पार्ट। अगर उसके नतीजे में क्या होता है? जैसे ये प्रोसेस शुरू होता है, ग्राइंडिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स बन जाता है, इसको हम कहते हैं। और फिर यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स जब बन जाता है तो फिर क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज दूसरे प्रोसेस जो है वहाँ पे फिर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में उसको मजीद जो है मजीद नेक्स्ट स्टेप में वो प्रोसेस की जाती है। यानी क्या किया जाता है? या फिर यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स, यानी मीडियम के बाद जब उसको ग्राइंड किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है? एक खास सेल के एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाती है और उस मिक्सचर को क्या किया जाता है? मजीद नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन सेकंड स्टेप है। इसमें क्या किया जाता है? सेपरेट द सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटीज। ये क्या है? ये क्या किया जाता है? यहाँ पे जो है वो क्या किया जाता है? सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है उसके साइज और डेंसिटी की बुनियाद पर। इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या किया जाता है? एक खास मशीन के जरिए प्रोसेस किया जाता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। यानी जिस मशीन के प्रोसेस के जरिए ये प्रोसेस किया जाता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। इसमें स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप्स हैं, तब जाके हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया जाता है। यानी पहला स्टेप क्या है? इनिशियली स्पन relatively slow rate to separate out the larger heavier part of homogenate such as the wool cells and nuclei। सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक स्पीड एक स्लोली एक आराम से एक आरामदेह स्पीड दी जाती है। यानी क्या किया जाता है? ताकि वो लार्जर हेवियर जो हैं वो सेल के जो बड़े और हेवियर पार्ट हैं ताकि उसको सेपरेट किया जा सके और उसको जो स्पीड दिया जाता है स्लोली स्पीड दी जाती है, जैसे कि सेल्स को प्लस न्यूक्लियाई को। नेक्स्ट स्टेप है कि व्हेन दिस फ्रैक्शन रिमूव्ड रिमेनिंग मटेरियल अगेन स्पन स्पीड
at the speed and cellular components of intermediate size e.g. mitochondria, plast etc. जैसे ही ये heavier part of the cells या tissues को जुदा किया जाता है, ये प्योर जो है वो मिक्सचर के नीचे बैठ जाती है जैसा कि सेल और न्यूक्लाई। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप क्या है, जब ये फ्रैक्शंस यानी सेल्स और न्यूक्लाई रिमूव हो जाए, जब वो बैठ जाए, हट जाए, तो रिमेनिंग मटेरियल को जो ऊपर जो मटेरियल जो हमारे पास रह गई थी उसको क्या किया जाए, दोबारा स्पन किया जाता है, दोबारा उस मशीन के जरिए जो है वो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, फिर उसको जरा मजीद स्पीड दी जाती है और इस तरह जो उसके सेलुलर कंपोनेंट्स हैं इंटरमीडिएट साइज के जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड एक्सेट्रा। नेक्स्ट सी जो है सुपरनेटेंट लिक्विड, यहाँ पे जो है मजीद जो है वो सेंट्रीफ्यूज को स्पीड दी जाती है और एट हायर स्पीड्स, और जिसके नतीजे में जो छोटे और लाइटर सेलुलर के जो फ्रैक्शंस हैं, छोटे जो सेल के जो फ्रैक्शन रह गए थे उनको मजीद जो है प्रेसिपिटेट किया जाता है, उनको जो है रिमूव किया जाता है जैसा कि सच एज माइक्रोसोम एक्सेट्रा। और माइक्रोसोम एक्सेट्रा बेसिकली क्या है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट आप कह सकते हैं। और इसी तरह सुपरनेटेंट लिक्विड क्या होता है, एक ऐसा लिक्विड जो ऊपर रह जाए, जैसा कि यहाँ पर इस प्रोसेस में मुकम्मल समझते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। पहले क्या किया जाता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर दिया जाता है, इसमें क्या होता है मुख्तलिफ टिश्यूज प्लस सेल्स जो है इसमें सेंट्रीफ्यूज में ली जाती हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाए, एक होमोजेनियस मिक्सचर जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर जो है वहाँ पे बन जाती है। होमोजेनियस मिक्सचर के बाद फिर क्या किया जाता है, इसको जरा स्लोली स्पीड देके फिर 10 मिनट में यानी मजीद 800 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जो है एक स्पीड है सेंट्रीफ्यूज में, ये स्पीड दी जाती है। फिर उसके नतीजे में क्या होता है, यहाँ पे जो है कुछ न कुछ जो है सेल फ्रैक्शन वो नीचे बैठ जाती हैं, और इस सेल फ्रैक्शन जो नीचे बैठ गई इसको हम कहते हैं पेलेट, और जो ऊपर वाली मटेरियल रह गई इसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। इन जो ऊपर मटेरियल रह गए उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट, जो नीचे बैठ गया उसको हम कहते हैं पेलेट। जैसा कि न्यूक्लाई प्लस सेलुलर डिब्राइज जो हैं वो 800 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस 10 मिनट में ये प्रोसेस करके ये हमारे पास न्यूक्लाई और सेलुलर डिब्राइज जो हैं वो टिश्यूज या सेल से वो जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, उनसे अलग हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है मजीद स्पीड को जो है वो तेज किया जाता है, यानी 20,000 ग्रेविटी प्लस 15 मिनट यहाँ पे लग जाते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, यहाँ पर जो है वो पेलेट बैठ जाते हैं, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ये एक इंटरमीडिएट साइज होती है, यानी एक दरमियाना साइज होता है, प्लस क्लोरोप्लास्ट। अगर हमने प्लांट सेल लिया हुआ है तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो है वो नीचे बैठ जाती है। अगर उसके नतीजे में मजीद हम स्पीड को, यानी स्पीड है सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूज की प्रोसेस स्पीड जो है वो जरा और तेज कर रही है, 1 लाख ग्रेविटी के प्लस उसमें 60 मिनट लग जाते हैं, 1 घंटा लग जाता है। तो उसके नतीजे में मजीद हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, मजीद लाइटर जो सेलुलर फ्रैक्शंस है वो हमें जो है नीचे पेलेट के शक्ल में मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो यहीं पे नीचे प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। फिर उसके बाद मजीद इसकी सेल फ्रैक्शनेशन की जाती हैं और 1,50,000 जो है ग्रेविटी तक उसकी स्पीड चली जाती है, प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चली जाती है, प्लस उसको 3 घंटे तक ये प्रोसेस किया जाता है। फिर उसके नतीजे में क्या होता है, मजीद जो सेल के अंदर मजीद जो लाइटर पार्ट्स हैं वो जो रह गए थे उसको मजीद क्या किया जाता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, उसको कहते हैं राइबोसोम्स। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो के सेल्स या टिश्यूज को जो है उसके कंपोनेंट्स को डिवाइड करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए जो है उसके ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने के लिए ये एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है।